हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कॉमर्स टॉपर पर। मैं राशिद जेआरएफ आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने और हमारे चैनल कॉमर्स टॉपर पर। आज की जो वीडियो है वो एमकॉम और एमबीए स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि ये डायरेक्ट टैक्स का एक पार्ट है, मैट और एएमटी। तो मैट का हम कवर करने वाले हैं। इसमें हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, एप्लीकेबिलिटी, नॉन एप्लीकेबिलिटी, बेसिक प्रोविज़न, बुक प्रॉफिट, मैट क्रेडिट क्या होता है और चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट क्या होती है। उसी तरह अल्टरनेट मिनिमम टैक्स के भी हम कवर करेंगे। क्या इसकी एप्लीकेबिलिटी है, क्या चीज़ ये होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का जो सेक्शन होता है वो सेक्शन होता है 115 JB। 115 JB मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का सेक्शन होता है और ये इनकम टैक्स 1961 में इसके बारे में बताया गया है। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स को हम मैट कहते हैं और इसका सेक्शन होता है 115 JB। इस चीज़ को ध्यान आप ज़रूर रखें। अब बात करेंगे कि ये सबसे पहले कब लाया गया। ये 1987 के फाइनेंस एक्ट यानी कि असेसमेंट ईयर 1988-89 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था। सरकार ने पहली बार लेके आए थे। इसको लाने का मकसद ये था कि वो कंपनियां जो अच्छा प्रॉफिट कमा रही हैं, डिविडेंड भी अच्छा दे रही हैं, पर डिडक्शंस, प्रोविज़न्स, एग्जेम्पशंस का फ़ायदा उठाकर वो टैक्स या तो कम दे रही थी या टैक्स नहीं दे रही थी, जिनको जीरो टैक्स कंपनियां कहा जाता था। तो उन कंपनियों से टैक्स को वसूलना, सभी प्रकार की कंपनियों से टैक्स वसूलना, इसका एक मकसद था। 1990 में इसको वापस भी लिया गया, सरकार ने इसको वापस ले लिया, पर फिर 1996 के एक्ट में यानी कि 1997 में इसको दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया। मकसद सिर्फ यही था कि जितने भी जो कंपनियां ज़ीरो टैक्स कंपनियां हैं उनसे टैक्स की वसूली की जा सके। ऑब्जेक्टिव इसके यही हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव यही हैं कि वो कंपनियां जो टैक्स नहीं दे रही थी, ज़ीरो टैक्स कंपनियां थी, उनसे टैक्स वसूलना इसका ऑब्जेक्टिव था मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का, जो आज भी वही ऑब्जेक्टिव है कि जो कंपनियां जिन कंपनियों पे कम टैक्स बनता है उन कंपनियों को मैट के द्वारा टैक्स देना अनिवार्य है। ये ज़ीरो टैक्स कंपनीज़ क्या होती हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि वो कंपनियाँ जो डिविडेंड भी अच्छा दे रही हैं, प्रॉफिट भी अच्छा कमा रही हैं, पर कुछ इंसेंटिव, कुछ डिडक्शंस या कोई एग्जेम्पशंस का फ़ायदा उठाकर या तो वो कम टैक्स दे रही हैं सरकार को या वो बिल्कुल भी टैक्स नहीं दे रही हैं, तो ऐसी कंपनियों को ज़ीरो टैक्स कंपनियाँ कहा गया। और इन कंपनियों से ही जो है टैक्स वसूलना सरकार ने वसूलने के लिए सरकार मैट का प्रोविज़न लेकर आई थी। अब बात करते हैं कि यहाँ पे फिर वही बात आएगी कि मैट क्यों अप्लाई किया गया, कि वो कंपनियाँ जो किसी भी प्रकार का कोई टैक्स ना दे रही हों उन कंपनियों पर टैक्स लिया जाए, उन कंपनियों से मिनिमम टैक्स लिया जाए, उसी लिए मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का प्रोविज़न लाया गया। अब बात करते हैं यहाँ पे कि मिनिमम अल्टरनेट टैक्स सेक्शन 115 JB इसका जो है सेक्शन होता है। यहाँ पे लिखा है, देखिए जैसा आप कि ये एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी क्या है, कि किस किस पे एप्लीकेबल होगा। तो मैं सब आपको बता दूं, चाहे इंडियन कंपनी हो, चाहे फॉरेन कंपनी हो, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, सभी प्रकार की कंपनियों पर मैट का प्रोविज़न लागू होगा। उसकी मैं दर बता दूँ, मैट की जो दर है वो 15% है बेटा। 15% आपकी मैट की दर होगी, यानी कि रेट ऑफ मैट 15% होगा। उसमें किसका 15%? बुक प्रॉफिट का। ये इम्पॉर्टेंट है, ये वर्ड याद रखिएगा, बुक प्रॉफिट। जो मैट का 15% जो लगेगा वो बुक प्रॉफिट पे लगेगा। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। जो आपके P&L का जो प्रॉफिट होगा उसको हम बुक प्रॉफिट नहीं कहेंगे, उसको हम नेट प्रॉफिट ही कहेंगे। पर बुक प्रॉफिट कैसा होगा? बुक प्रॉफिट का एक परफॉर्मा सरकार ने दिया है, उस परफॉर्मे के तहत आपको बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर उसमें आपको सरचार्ज प्लस करना पड़ेगा। एजुकेशन सेस 4% का एजुकेशन सेस है, वो आपको प्लस करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर सरचार्ज देखिए, सरचार्ज आपको प्लस करना ही करना है। सरचार्ज में यहाँ पे कोई सरचार्ज की एक ये होती है कि इतने करोड़ से कम अगर कोई इनकम के ऊपर डिपेंड करता है सरचार्ज, पर अगर मैट की एप्लीकेबिलिटी आ रही है तो किसी भी प्रकार की इनकम का रूल नहीं होगा,
आपका सरचार्ज लगना ही लगना है, चाहे 1 रुपये की इनकम हो, चाहे 1 करोड़ की इनकम हो, सरचार्ज आपका लगेगा। उसी तरह एजुकेशन सेस भी लगेगा। और तो 15%, 4% आपका एजुकेशन सेस और सरचार्ज आपका 10% होता है। तो ये आपका सरचार्ज लगना ही लगना है। किन कंपनियों पर ये एप्लीकेबल होगा? वो सभी कंपनियां जो भारत में कंपनीज एक्ट 2013 के तहत बनी गई हों, उन पे मैट एप्लीकेबल होगा। किन पर एप्लीकेबल नहीं होगा ये भी ध्यान कर लें। सेक्शन ये कंपनीज होती हैं सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 की कंपनी हैं। अगर सेक्शन 8 वाली कंपनीज़ हैं उन पर एप्लीकेबल नहीं होगा, जिनको चैरिटेबल कहा जाता है। शिपिंग का कोई बिजनेस कर रही हैं या कोई ऐसी कंपनी है जो इंश्योरेंस के बिजनेस में हैं, उन पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। या ऐसी विदेशी कंपनियां जो जिनका भारत के साथ DTAA है, तो उन पर भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। एज़ पर द कंसेप्ट ऑफ मैट, बेसिक प्रोविज़न क्या होता है कि टैक्स लाइबिलिटी ये देखा जाएगा कि अगर आपकी नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी हायर आती है, आपकी नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी अगर हायर आती है मैट से, तो आपको अपना नॉर्मल टैक्स के तहत टैक्स देना होगा, वरना आपको मैट देना होगा। अगर आपका मान लीजिए आपका जो नॉर्मल टैक्स है वो आपका 1 लाख आया और मैट का जो टैक्स है वो आपका 18,000 आया, ठीक है, 18,000 आया, तो आपको देना है नॉर्मल टैक्स। और अगर मैट आपका 180 आया तो इस कंडीशन में आपको देना है मैट, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप नॉर्मल टैक्स के तहत भी आपको देखना होगा कि आपका कितना एप्लीकेबिलिटी बन रहा है, और मैट के तहत भी देखना होगा। अगर मैट आपका कम आता है तो आपको नॉर्मल टैक्स देना है, और नॉर्मल टैक्स कम आता है तो आपको मैट देना है। यानी कि मिनिमम अल्टरनेट टैक्स से कम कुछ भी आप नहीं दे सकते। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स से ऊपर जो भी टैक्स आता है उसे आपको देना ही देना है। बात आएगी कि कंप्यूटेशन ऑफ मैट किस तरह करेंगे। तो आपको कंप्यूट करना है टोटल इनकम। सबसे पहले आप अपनी टोटल इनकम को कंप्यूट कीजिए। आई सेड टोटल इनकम, टोटल यानी कि आप कंपनीज अगर कर रहे हैं तो आपको सैलरी का हेड छोड़ना है, 4 हेड का आपको इनकम कैलकुलेट करना है। उसके जो भी डिडक्शंस वगैरह हैं वो देने के बाद आप टोटल इनकम निकालिए। उसके बाद आपको बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पे 2 तरह की कैलकुलेशन हुई, एक आपका टोटल इनकम कैलकुलेट होगा, एक आपका बुक प्रॉफिट होगा। बुक प्रॉफिट अंडर 115 JB उसका जो प्रोफोमा दिया गया, आगे हम आपको वो प्रोफोमा बताएंगे किस तरह से आप बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको 2 स्टेप करने हैं। टोटल इनकम कैलकुलेट कीजिए जो आप करते आ रहे हैं, और एक कीजिए आप बुक प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए। उसके बाद आपका जो टोटल इनकम है उस पर आप जो भी रेट्स एप्लीकेबल होंगे इनकम टैक्स एक्ट के तहत, उस रेट के मुताबिक आप अपना टैक्स लगाइए। उस रेट के मुताबिक आप अपना टैक्स लगाइए। तो इसको कहेंगे हम नॉर्मल टैक्स, ठीक है, इसको कहेंगे हम नॉर्मल टैक्स। उसके बाद जो बुक प्रॉफिट होगा उस पर 15% प्लस सरचार्ज, ठीक है, और प्लस एजुकेशन सेस, ठीक है, ये आपको लगाना है। तो आपको पहले ये निकालना है मैट वाला, पहले नॉर्मल टैक्स निकालिए, फिर मैट निकालिए, और उसके बाद ये 2 टैक्स आपके पास सामने होंगे। आपको देखना है कौन सा टैक्स पेबल है, हायर ऑफ स्टेप 3 और 4, यानी कि इन दोनों में, ये स्टेप 3 है और ये स्टेप 4 है, इन दोनों में जो भी हायर हो। अगर नॉर्मल टैक्स हायर है तो इसको दीजिए, मैट हायर है तो इसको दीजिए। मैट अगर हाई होगा, अगर हमेशा ध्यान रखिए, अगर मैट आपका हाई होगा तो आपका मैट क्रेडिट निकलेगा, मैट क्रेडिट बनेगा, ठीक है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब यहाँ देखिए एक न्यूमेरिकल एग्जांपल दे रखा है कि इन्होंने टोटल इनकम दिया है 10 लाख और बुक प्रॉफिट दिया है 20 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि अगर हम बुक प्रॉफिट का 15% करते हैं तो 3 लाख हमारा आएगा, और टोटल इनकम का हम 13% करते हैं, 30% करते हैं तो हमारा भी 3 लाख आएगा। दोनों यहाँ पे बराबर आ रहे हैं। तो इसमें इस कंडीशन में आपको बुक जो है आप
नेट प्रॉफिट ही दीजिए, मैट आपको देने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए अगर ये 15 की जगह ये भी 20 लाख हो जाए, टोटल इनकम भी आपका 20 लाख हो जाए, तो इस कंडीशन में आपका जो इनकम आ जाएगा ये बन जाएगा आपका 6 लाख। ठीक है, 6 लाख। अब टोटल इनकम नॉर्मल टैक्स आपका ज़्यादा आ जाएगा और आपका मैट कम आएगा, तो आपको नॉर्मल टैक्स ही देना होगा, 6 लाख देना होगा। तो मैट हमेशा जो भी हायर होगा, आपका बुक प्रॉफिट का टैक्स और टोटल इनकम का टैक्स जो भी हायर होगा वो आपको पेमेंट करना होगा। अब बात करते हैं कि बुक प्रॉफिट क्या होता है। आपके दिमाग में बहुत देर से चल रहा होगा कि बुक प्रॉफिट सर कह रहे हैं, बुक प्रॉफिट के बारे में अभी तक हमें नहीं बताया। द बुक प्रॉफिट शैल मीन द नेट प्रॉफिट एज शोन इन द P&L अकाउंट। P&L अकाउंट में जो बैलेंस जो आपको प्रॉफिट दिया गया है उसमें कुछ एडजस्टमेंट होती हैं, कुछ आपको प्लस माइनस होंगी। ठीक है, उसके बाद आपका बुक प्रॉफिट निकल के आएगा। नेट प्रॉफिट में कुछ प्लस माइनस होंगी, उसके बाद नेट प्रॉफिट में कुछ प्लस और माइनस होगा, यानी कि एडजस्टमेंट होंगी दोनों उसमें। उसके बाद आपका ये हम देख रहे हैं कि बुक प्रॉफिट क्या होता है। यहाँ पे देखिए ये परफॉर्मा दिया गया है कि बुक प्रॉफिट में क्या चीज़ एडिशन होंगी, क्या चीज़ें आपको एडिशन यानी कि प्लस करनी है। तो सबसे पहले देखो, इनकम टैक्स आपने कोई पेड किया हो, पेबल हो, प्रोविज़न हो, उसको ऐड कर दीजिए। कोई रिज़र्व हो आपका, ठीक है, कोई भी प्रोविज़न हो आपका उसको ऐड करना है, किसी भी प्रकार के प्रोविज़न को। कोई डिविडेंड प्रपोज है, कोई एक्सपेंडिचर है जो पिछले सालों का है, एग्जेम्प्ट इनकम का है, उसको आपको, क्योंकि एग्जेम्प्ट इनकम पे कोई टैक्स नहीं दिया जाता तो उसका एक्सपेंडिचर भी किसी प्रकार का उसको वो डिसअलाउ होगा। डेप्रिसिएशन है वो भी आपको ऐड करना है, और डेफर्ड टैक्स या प्रोविज़न उसका कोई बना हुआ है तो उसको भी आपको ऐड करना है। ये चीज़ें आपकी डिडक्शन ये माइनस होंगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये माइनस होंगी। कौन कौन सी होंगी? कोई रिज़र्व या प्रोविज़न आपने वापस लिया है उसको आप जो है डिडक्ट कर दीजिए। कोई एग्जेम्प्ट इनकम है, यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है, जो आपने ऐड किया उसका बिल्कुल जो भी चीज़ रिवर्स होगी वो आपकी डिडक्शन लेस में जाएगी। अब बात करेंगे मैट क्रेडिट की। मैट क्रेडिट क्या होता है? देखिए, मैट क्रेडिट होता है टैक्स एज पर मैट। आपने जितना मैट के तहत टैक्स दिया उसमें से आप नॉर्मल टैक्स माइनस करें, ये इसका फॉर्मूला है। टैक्स एज पर मैट यानी कि बुक प्रॉफिट पे जो आपने टैक्स दिया और नेट प्रॉफिट पे जो आपने टैक्स दिया, ठीक है, बुक प्रॉफिट का टैक्स और नेट प्रॉफिट का टैक्स ये माइनस कर दीजिए तो आपका मैट क्रेडिट आ जाएगा। और मैट क्रेडिट अलाउड होता है कि अगर अगले कितने सालों तक इसको क्रेडिट ले सकते हैं, तो 10 सालों तक हम इसका असेसमेंट ईयर तक, पिछले अगले 10 सालों तक हमें इसका क्रेडिट अलाउ होगा। यानी कि अगले 10 सालों तक अगर हमारे पास टैक्स बचता है, ठीक है, तो हम उसको डिडक्ट कर सकते हैं। आपको डिडक्शन लेने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की आपको एक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी जो ये बताएगी कि 115 JB में कितना नॉर्मल टैक्स आ रहा था, कितना उसका बुक प्रॉफिट का टैक्स आ रहा था, उसमें कितना उनका जो है मैट क्रेडिट बनता है या कितना वो एडजस्ट कर सकते हैं। वो सभी आपको इसके तहत चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट में आपको ये सब चीज़ें बताई जाएंगी और वो कैलकुलेट भी करके देगा, जिससे सरकार को किसी भी तरह का डाउट ना हो कि कोई गलत कैलकुलेशन की गई है। ये थी हमारी आज की वीडियो। आज हमने केवल मैट कवर किया क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो आज की क्लास में केवल हमने मैट कवर किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।